नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनगण मन में आप सभी का स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट और कड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल सकता। यानी कोई दलित व्यक्ति यदि ईसाई या मुसलमान बन जाता है तो वह अपने अनुसूचित जाति के दर्जे को खो देगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने धर्म परिवर्तन और आरक्षण के अधिकार के बीच की बहस को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। हम आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने साफ किया है कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत यह व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट है और इसमें किसी भी तरह की छूट या अपवाद की गुंजाइश नहीं है। अदालत ने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति निर्दिष्ट धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म को स्वीकार करता है, वैसे ही उसका अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। हम आपको बता दें कि यह फैसला आंध्र प्रदेश के एक मामले में आया, जिसमें एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया था और वह पादरी के रूप में कार्य कर रहा था। इसके बावजूद उसने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद वह इस कानून के तहत संरक्षण पाने का अधिकारी नहीं रह जाता। अदालत ने मामले की गहराई से जांच करते हुए पाया कि शिकायतकर्ता पिछले एक दशक से अधिक समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहा था और नियमित रूप से प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहा था। साथ ही उसके पुनः अपने मूल धर्म में लौटने या अपनी जाति में पुनः स्वीकार किए जाने का कोई प्रमाण भी सामने नहीं आया। इसी आधार पर अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इस धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति से जुड़े किसी भी कानूनी संरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल जाति प्रमाण पत्र होना या उसका रद्द न होना किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति के लाभ लेने का अधिकार नहीं देता। देखा जाए तो यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी सामने आएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या धर्म परिवर्तन करने वाले दलित समुदाय के लोग अब अपने आरक्षण के अधिकार खो देंगे। साथ ही इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि धर्म और जाति आधारित लाभ एक साथ नहीं चल सकते। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक उत्पीड़न से बचने के लिए धर्म परिवर्तन करता है तो उसे कानूनी रूप से मिलने वाले आरक्षण और संरक्षण से हाथ धोना पड़ सकता है। यह स्थिति उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है जो समानता और सम्मान की तलाश में धर्म परिवर्तन का रास्ता चुनते हैं। दूसरी ओर यह फैसला उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश भी है जो कानून का लाभ उठाने के लिए दोहरी पहचान बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो अलग धार्मिक पहचान रखकर अनुसूचित जाति का लाभ नहीं ले सकता। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि यह निर्णय आने वाले समय में धर्म परिवर्तन, आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर नई बहस को जन्म देगा। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के बीच इस पर मतभेद उभर सकते हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस फैसले के बाद सरकार या संसद इस विषय पर कोई नया कानून या संशोधन लाती हैं या नहीं। साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि समाज के विभिन्न वर्ग इस निर्णय को किस तरह स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला धर्म, जाति और अधिकारों के जटिल समीकरण को एक नई परिभाषा देता है। यह न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक संरचना पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। बहरहाल आइए देखते हैं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता नचिकेता जोशी इस मामले पर क्या जानकारी दे रहे हैं। आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। तो कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC/ST से नहीं है,
उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC/ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं कि SC जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्या वो SC/ST माने जाएंगे कि नहीं, इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं जो इसी पॉइंट को अफर्म करते हैं। तो इसीलिए आज का जजमेंट जो है वो पहले के प्रीवियस बहुत सारे जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स को रीअफर्म कर रहा है कि SC/ST कौन होगा। और अगर आप कन्वर्टेड हैं, आप 10 साल पहले कन्वर्ट हो चुके हैं, आपने SC/ST का स्टेटस छोड़ दिया है, तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते अब मैं SC/ST हूँ। आज का जजमेंट जो है, अभी तक जजमेंट अवेलेबल नहीं है, जजमेंट अवेलेबल होने के बाद इस विषय पे टिप्पणी होगी। पर आज का जजमेंट और हमारा जो सबमिशन था वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेके और SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कौन कंप्लेनेंट है, वो मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसमें कोई भी रिजर्वेशन वाला इश्यू हमने रेज करा नहीं था और जो ब्रॉडर इश्यू है वो अभी भी पेंडिंग है। जो 1989 का एक्ट आया, उस एक्ट ने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में मेंशन करा था उस समय में कि ये एक्ट क्यों आया है। एक्ट इसीलिए आया था क्योंकि बहुत सारे पीड़ित लोग थे जो SC/ST से थे, पर उनका जो है वहाँ पे कह सकते हैं कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे थे, इसीलिए दिस एक्ट वाज ब्रॉट इन। एक्ट ने ये कहा कि इन सब लोगों के सामने अगर आप SC/ST के सामने कोई गलत काम करते हैं, उनको आप गाली गलौज करते हैं, उनके सामने आपने कोई एलिगेशंस करे हैं जो गलत हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वो जाके इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर सकता है, वो FIR रजिस्टर कर सकता है। अब उसका डेफिनेशन भी प्रोवाइडेड है, एक्ट में ये बताया गया है कि SC/ST कौन होंगे। तो SC/ST का जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में है वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 1950 का, उसके डेफिनेशन के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो SC/ST है या नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आपको देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है उसका इंटरप्रिटेशन हमारे 2-3 जजमेंट से, और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सुसाई के केस में आया था, उसने इसको इंटरप्रेट करा है कि ये जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ये क्या प्रोवाइड करता है। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो व्यक्ति कन्वर्टेड है वो व्यक्ति इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ही विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एन SC/ST अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो इसीलिए अगर ये एक्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के बेसिस पे रहेगा और वो अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आज के जजमेंट ने यही कहा है कि SC/ST एक्ट उन्हीं लोगों को अप्लाई करेगा जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।